व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़लफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मिलकर सबसे औला और आला आवाज आ जाए। जो थक गया घर तशरीफ ले जाए, लंगर के टाइम पर आ जाए। लेकिन जो बैठा है वो अपने हौसलों को सलामत रखे, ज़ौक़ को सलामत रखे। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। हंसने की बजाय जो नात के कलिमात हैं उसको दोहराएं। हमारी ज़ात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ ना करें। हम तो एक आम से लोग हैं। जो अल्फाज मुबारका जनाब आली में पेश किए जा रहे हैं उस पर तवज्जो करके पढ़ें। सबसे औला और आला, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। रब्बिल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना अपने अनवार व तजल्लियात को अहले ईमान पर निशावर करते हुए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत, अहले ईमान वो इस बात की मुकम्मल मारिफत रखते हैं कि हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत ईमान की असल और जान है। जो हर सांस, हर लहजा, हर मिनट, हर वक्त मोमिन अपने कल्ब के अंदर अल्लाह की रिजा के लिए और उसके फरमान की पाबंदी में इस हकीकत को पाता है कि हुजूर सैयद आलम से ताल्लुक़ ही हमारी मारिफत, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त है। और हुजूर ही की मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, आपसे वफादारी, आपकी नामूस पर पहरा देना, यही ईमान की असल है और यही ईमान की जान है। यूं तो यह सिलसिला
पूरे साल जारी रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आता है तो फिर अहले ईमान अपनी तमाम तर ताकतों को, शौक़ को, मोहब्बत को, एहतराम के जज्बे को एक जगह मुज्तमे करके तजदीद अहद के लिए, अपने अहद को रिवाइव करने के लिए, दोबारा पोजीशन पर आने के लिए अपनी कोताहियों से रब के हुजूर माफ़ी तलब करते हुए जनाब रसूलुल्लाह की शरीयत और आपकी तालीमात और आपके लाए हुए दीन और आपकी मोहब्बत और आपकी जुमला शानों पर पहरा देने के लिए, कबूल करने के लिए रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर मिलाद शरीफ के इस उन्वान से अपने उन पाकीज़ा जज्बात, उस पाकीज़ा नीयत और उस पाकीज़ा फिक्र को जिला देते हैं, रोशन करते हैं, रिवाइव करते हैं, ताज़ा करते हैं। बाज नादानों का यह कहना कि रबीउल अव्वल में ये क्या होता है, मैंने कहा तू कभी हमारे साथ फिर थक जाएगा कि पूरा साल यही होता है। मैंने पहले अर्ज किया कि मोमिन जो है अहले ईमान, उनके नजदीक जनाब रसूलुल्लाह की इताअत, इत्तिबा और मोहब्बत ये पूरे साल नहीं, पूरी जिंदगी का तसलसल है। लेकिन खास वो दिन, खास वो महीना जिसमें हुजूर जलवगर हुए हैं, तो फिर तजदीद अहद के लिए हम फ्राडियों की तंजीम की तजदीद अहद करते हैं, जबकि ईमान का तजदीद अहद करना चाहिए। और वो जनाब रसूलुल्लाह के आमद के महीने रबीउल अव्वल के अंदर उस मोहब्बत की ताजगी से दिल पर पड़े हुए कसूर और गुनाह और नाफरमानी के धूल को छांटा जाता है और हुजूर के मिलाद की महफिल सजाकर इश्क व मोहब्बत की उस बुनियाद, उस पाकीज़ा याद को ताज़ा करके अपने कसूर की तलाफी की जाती है और आने वाले जिंदगी में हुजूर के फरमान और आपकी शरीयत पर इत्तिबा की तैयारी की जाती है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ रबीउल अव्वल में होता है, ये झूठ है, ये कभी नहीं बल्कि हमेशा होता है। एक बात। दूसरी बात कि क्या 12 को हुजूर पैदा हुए थे? मैंने कहा देख भाई, ये हुजूर की आमद का महीना है और इस वक्त उम्मत वेंड के ऊपर है। जैसे मरीज जब बिल्कुल दवाइयों से लाइलाज हो जाता है तो फिर डॉक्टर उसकी जिंदगी, उसकी भलाई के लिए उसे आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और उसको वेंड पर डाल देते हैं, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि सांसें पहले की तरह रफ्तार पकड़ जाए। इस वक्त उम्मत अपने इंतशार, इफ्तिराक और बाहर से दुश्मनों की चीरादस्ती और हमारे मुल्क के जालिम यहूदी एजेंट हुक्मरानों की बदमाशी की वजह से हमारे जज्बे मुंतशिर हो गए। ईमान की शमा बुझने के करीब है। इस वक्त उसको रोशन रखने का तरीका ही महफिल मिलाद, सीरत मुस्तफ़ा, फरमान मुस्तफ़ा, इश्क रसूल है। इसके आगे कोई मुल्ला रोड़ा ना डाले बल्कि इसकी पजीराई करे, इसकी तारीफ करे। तवज्जो है। उन बदमाशों को पहचान लीजिए जो मिलाद के खिलाफ साजिश करते हैं। उनकी साजिश के पीछे एक बड़ी खतरनाक साजिश है, क्योंकि एक यही सिलसिला तो रह गया है। तवज्जो है आपकी। 12 को हुजूर पैदा हुए, ये तकियानूसी, इनका सड़ा हुआ और बदबूदार सवाल 1000 दफा इनके मुंह पर मारा जाता है, लेकिन कमाल के बेगैरत हैं कि हमेशा हुजूर के जिक्र से उम्मत को रोकने के लिए दाढ़ी टोपी पगड़ी के बावजूद ये फराड करते हैं। शर्म इनको नहीं आती है। ये बात करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि हम जिंदा दिल हैं, हम फ्रॉडी सियासतदान नहीं हैं, नजरियाती हैं। लिहाजा शक की तरफ भी तवज्जो करेंगे और इरफान और नूर के रास्ते पर भी चलेंगे। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, हुजूर 12 को पैदा नहीं हुए। मैंने कहा देखें, ये तारीखी मामलात हैं और मुसल्लम तो रिवायात इसी पर है जिसको तू हिला नहीं सकता, लेकिन एक इत्तेफाक होना चाहिए उम्मत के उरूज के लिए। आप क्या कहते हैं? 8 कहते हैं, 2 कहते हैं, उस दिन कर लीजिए। ये कौन सा मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब और डंगर साहब, ये कौन सा ऐसा बड़ा एतराज है जिस पर आपने पूरी शरीयत को मौकूफ किया हुआ है? आप उस दिन रख लीजिए। उसमें क्या नफ्स जिक्र है, वो हर वक्त मौजू है। फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके ना करने वाले पर नकीर की जाए। कितने घर हैं जिन पर चरागा नहीं लगा? तो क्या कोई दीवाना और पागल है जो उनको बेअदब और गुस्ताख कहे? नहीं लगाया, वसाइल नहीं थे, हिम्मत नहीं थी, या सब कुछ था बस नहीं लगाया, वो कोई गुनाहगार नहीं है, कोई जरूरी नहीं था
लेकिन अगर किसी ने मोहब्बत के इजहार के लिए चरागा कर दिया तो जबान सीने तक तेरी क्यों आ गई? बात समझ रहे हैं? इसको जरा लीजिए और कोरंगी की गलियों से रगड़ कर इस गंदगी को साफ कर खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। इस वक्त उम्मत का सहारा सिर्फ हुजूर की मोहब्बत है। और मैं उन उलमा से कहना चाहता हूं कि एक तरफ रिफ्ज जो सहाबा के दस्त गिरेबान तक हाथ ले जा रही है, आप अपने मुल्लाओं को समझा दीजिए कि सहारा इस वक्त अहले सुन्नत और ईमान के करार का सिर्फ हुजूर की जात है। और उन्हीं की वजह से सहाबा और अहले बैत का अदब है अपनी गली कूचों के अंदर तबलीग के नाम पर शक को ना पैदा करे। आपका अब्बा भी आपका अकीदा साबित नहीं कर सकता। कहना इत्तेफाक के लिए है तो इत्तेफाक के लिए अकीदत और मोहब्बत, इश्क रसूल और नामूस पर गुबार न उड़ाया जाए, मरकज को देखा जाए, इत्तेहाद को देखा जाए। इत्तेहाद का चूरन बेच रहे हो, बात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन गली कूचों में सोशल मीडिया पर ऐसी तकरीरें, ऐसी पोस्टें हरगिज नहीं होनी चाहिए कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ आने वाले इस नौजवान जिसको सियासी लुटेरों ने 40 साल 50 साल लूटता रहा, जिनको भत्ताखोरों ने लूटा, अब ये कौम जो दूर चले गई थी हुजूर से, आज ये यूथ दोबारा लौट कर चेहरों पर दाढ़ियां रखकर नमाजों के जरिए और उनके दोस्त अपने दोस्तों को हुजूर के जिक्र के लिए ला रहे हैं, असल पहचान और तमीज के लिए ला रहे हैं। तो खुदारा इन बच्चों का रास्ता न रोको, इनको आने दो, ये इश्क रसूल की तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये मैं पहले पैगाम देकर तकरीर आगे शुरू करना चाहता हूं। इख्तलाफ इसमें कोई नहीं कि चरागा करो या ना करो, तवज्जो है, जुलूस निकालो या ना निकालो, झंडा लगाओ या ना लगाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसने नहीं लगाया वो बिल्कुल कोई बेअदब नहीं, कोई पागल ही होगा उसको बेअदब कहेगा। ना किसी सुन्नी आलिम ने कहा जिसने चरागा नहीं किया कोई बेअदब नहीं है वो, ना किसी सुन्नी आलिम ने कहा, लेकिन जिसने कर लिया उसके खिलाफ बोलने वाला बेअदब जरूर है। बात समझ में आ गई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान और इश्क से अपने ईमान की गाड़ी का अलाइनमेंट कीजिए ताकि सिमत बिल्कुल ठीक रहे, टायर एक तरफ ना घसीटे, बिल्कुल तवाजुन के साथ रहिए। अंगूठा कोई नहीं चूमता, कोई गुनाह नहीं है, कोई जरूरी नहीं, कोई लाजिम नहीं, लेकिन जो चूम ले उसको हराम कहने वाला पर्दर दर्जे का बेअदब जरूर है। तो फितना कहां से होता है इस पर नजर रखिए। मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने, तवज्जो है आपकी, फितना कहां से होता। और ये वक्त फितनों का नहीं है, ये उम्मत को जोड़ने का है। मेरा इशारा किसी खास की तरफ नहीं बल्कि उस शरारती जहन की तरफ है जो 3 दिन कहीं लगाने के बाद समझता है कि मैं बहुत बड़ा मुज्तहिद मुतलक हो गया हूं और अपनी तरफ से वो दीन की तशरीह करने के लिए आगे आता है। तो उसको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे शमशान में पड़े हुए लोग जो खत्म हो गए वो नहीं गलत साबित कर सके तो तू न्यूट्रल क्या करके बताएगा। लिहाजा आफियत चाहता है, साथ में चलना चाहता है, उसका अदब कर जिसके अदब का बयान रसूलुल्लाह अल्लाह ने फरमाया है। ठीक है भाई, ये सोल्यूशन है कि नहीं? अब गौर करना, एक बात अर्ज करता हूं, साहबा की अजमत के लिए किताबें लिखी जा रही है। देखो नौजवान बैठे हुए हैं, जो बात मैं कर रहा हूं कोई गुस्से में नहीं, कोई गैर जरूरी नहीं, बिल्कुल कायदे की बात है, उसको याद रखना। इसके जरिए हम अपने फसलों के अंदर फसली बटेर को पहचान लेंगे और काले भेड़ियों को समझ लेंगे कि जो हमारा लिबादा ओढ़कर हमें मदीने से दूर करता है। गौर करना, सहाबाए किराम की अजमतों पर किताबें लिखी जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह लिखी जा रही है, छापी जा रही है, होना चाहिए, हिस्सा मिलाना चाहिए। बहुत बड़ी सादत है, अल्फाज नहीं हमारे पास कि बंदा कितना अजर पाएगा। तवज्जो है, गौर कर रहे हो? जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की इज्जत और शान पर कुछ लोगों ने हमला किया, उनकी जमात के लोग हजरत मुआविया की अजमत के लिए खड़े हुए, हम भी खड़े हुए। अजमतों पर किताबें आई क्योंकि एक सहाबी की बेअदबी सबकी बेअदबी है और वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, उनकी तौहीन हुजूर की तरफ जाएगी माज़अल्लाह। इस रास्ते को बंद करने के लिए सहाबा की अजमत और शान पर किताबें लिखी गई, लिखी जानी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। बड़े बड़े जुलूस हुए, इज्तिमात हुए, होने चाहिए। गौर कर रहे हो? आगे चलिए, कुछ रिवायात तवज्जो मैं चाहता हूं, कुछ रिवायात, बेटा ये कैमरा सेट करके हट जाना, बस एक जगह लगा के हट जाना। कुछ रिवायात किसी बुजुर्ग सहाबी के लिए मरवी हुई आई, उसकी सनद पे कलाम भी है, सब पर नहीं कह रहा। मैं
मैं एक इजमालन जर्नल बात कर रहा हूं, हजरत मुआविया को ले लें या किसी और साहबी को ले लें, उनकी तरफ आने, तू डायरेक्ट करता है, हम डायरेक्ट नहीं करते। हुजूर के बगैर किसी की कोई हैसियत नहीं, जिसकी भी हैसियत है हुजूर की निस्बत से है, चाहे वो असहाब रसूल हो या आले पाक हो, जिनको भी निस्बत है ताजदार खत्म नबूवत जनाब रसूलुल्लाह की वजह से है। अब ये क्या बात है, सहाबा के लिए लेलियां भी जायज हो जाएं, उन रिवायत पर जिरा हो, फिर भी उसकी सिका और दुरुस्तगी साबित की जाए, और मिलाद पर मुसलसल दलाइल मौजूद है, लेकिन अपने फजूल और गैर इल्मी और मनहूस फतवे जो बिदत के हैं उससे तुमने रुजू नहीं किया। तुम्हारा हक नहीं है हजरत मुआविया का दिफा करना, तुम्हारा हक बनता ही नहीं है सहाबा का दिफा करना। सहाबा का दिफा करने का हक बनता ही अहले सुन्नत का है, जो हुजूर की वजह से सहाबी को मानता है। बात समझ में आई टेक्निकल आपको? हम 100 दफा इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, 100 दफा इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, साथ में चलने के लिए तैयार है, रिब्स के मुकाबले पर एक उस कास पर इश्तिराक के लिए तैयार हैं, लेकिन सहाबी की अजमत और रसूलुल्लाह की तौहीन इस पर कभी इज्तिमा नहीं हो सकता। हमसे इज्तिमा चाहते हो तो फिर जो असलुल उसूल रसूलुल्लाह हैं उनकी निस्बतों का पास रखा जाएगा तो कुछ सूरत बनेगी साथ चलने की। बात समझ गए आप? इतना बोझ आपने सहाबा की अजमत के लिए उठाया, तो 5 मिनट अगर कोई हुजूर की अजमत बयान करें तो उसका मजाक उड़ाते हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के पास एक सवाल आया, अंगूठा चूमने की क्या हैसियत है? मुनीरुल आयनैन आपने किताब लिखी, मैं कहता हूं तालिब इल्म अगर पढ़ लें तो अपने वक्त का इब्ने हजर बन जाता है, इतना बड़ा मुहद्दिस बन जाता है। तवज्जो है, वो एक रिवायत जिसको उस असर के थानवी ने कहा था कि ला यसिह, ये सही नहीं है, रिवायत को उड़ाया। आला हजरत ने इल्म के दरिया बहा दिए कि ला यसिह कहने से रिवायत ज़ईफ नहीं होती। अब यही बातें अगर हजरत मुआविया की शान के लिए आ जाए तो कायदा तुम्हें वही इस्तेमाल करना पड़ता है जो इमाम अहमद रजा ने यहां बयान किया है। तो चाहिए था, करना चाहिए रिब्स का दरवाजा बंद करने के लिए, लेकिन चाहिए था कि इन तमाम वफादारियों के पहले मुस्तहिक जनाब रसूलुल्लाह हैं। बात समझ गए? ये मेरा एक अखलाकी एहतजाज था जो मैंने पेश किया, क्योंकि जिंदा कौम है, हम उन लोगों की तरह नहीं है। बात खत्म नबूवत पर हो रही हो, फजाइल दुरूद शरीफ को पढ़ा के चला गया। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान पर मौत दे के बंदा तैयारी करके नब्ज पर हाथ ना रखे। हमें किसी के खिलाफ बोलने का शौक नहीं, लेकिन मुआशरे में जिस किस्म के जरासीम होंगे उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर स्टेज पर बुलाने का फायदा क्या है? कौम को क्या मुसीबत पड़ी है, वो इलाज क्या दे रहा है? तवज्जो है आपकी? इसके बाद आइए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मेरे दोस्तों, ये मुबारक महीना, मेरी बहनें, मेरी माएँ और मेरे भाई तशरीफ फरमा है। ये जो मैंने बात की है, पढ़े लिखे आदमी ने पूरा मन समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है जी, इत्तेहाद चाहते हो तो इत्तेहाद गुंबद खजरा के तहत होगा, हुजूर की निस्बत से होगा। तवज्जो है, जुलूस में आना कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो चला जाए उस पर तान नहीं होगा। चरागा कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो कर ले उस पर तान नहीं होगा। आप भी अपने वहां की, उनसे कह रहा हूं, आप भी अपने सफों के अंदर उन काली भेड़ों को तलाश करें कि कौन है जो इस मुबारक महीने में इस्लाम के इत्तेहाद को पारा पारा करता है मिलाद के खिलाफ बात करके। है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? बोलिए। अगर ये होगा तो फिर हम फ्रंट लाइन पर आकर वो इस्तदलाल करेंगे जो आपके दिमाग में भी नहीं कभी आता। इसलिए कि सारी शान मुस्तफ़ा के लिए है, सारी अजमतें हुजूर के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो मुबारक महीना जिसमें मेरे और आपके आका जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। हुजूर की शान तो मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये है कि हुजूर की शान डायरेक्ट बयान कर दो, उसके सही होने का तरीका ही यही है कि हुजूर की शान बयान हुई है, हुजूर की शान बयान हुई है। हम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनते हैं, फिर मैं मिलाद की तरफ आता हूं तो कुछ कानून बयान करने की। अब आदत यह है कि बगैर जिराह के बात नहीं होती हमें। गौर कीजिए आप, हम वो नहीं है कि तोतले अंदाज में 15 मिनट में तकरीर खत्म कर दें और कौम को कहें कि हमारे जलसे में 2 लाख आदमी था। मैंने कहा कौम मर रही कहां पर है और तू यहां पर क्या बयान कर रहा है? तवज्जो है आपकी? कुछ आप भी जागो।
कुछ आप भी जागो, अपने और पराये को पहचानो। और कीजिए, समझ रहे हो, बड़ा इज्तिमा हुज्जत नहीं होता, हुज्जत नजरिया होता है। गौर कर रहे हो? मैं इस वक्त अमीरुल मुजाहिदीन को भी सलाम पेश करना चाहूंगा कि जिन्होंने वाकई में लोगों को पीरों और मौलवियों की गुलामी से निकाल कर रसूलुल्लाह की तरफ ले गए। यह है वो चीज जो जंग डला हुआ था। यह है आलिम का काम जो हुजूर की जात से बंदे को वाकिफ करे। छोड़ सबकी बात, कर सिर्फ हुजूर की बात, कर सिर्फ हुजूर की बात, कर सिर्फ हुजूर की बात। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक कानून शरीयत का मैं सादे अंदाज में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जरा गौर कीजिए। आप इस इज्तिमाई शक्ल के अंदर बैठे हैं, इज्तिमा की सूरत में। इसके जायज होने की दलील ही यही है कि हुजूर का जश्न हो रहा है, हुजूर के फजाइल बयान किए जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक मुल्क के अंदर गया, देखो मिलादुन नबी का क्या माना है, एक जुमला मैं अपनी बहनों को भी बोल दूं और आपको भी कह दूं। मिलाद कहते हैं पैदाइश के दिन को। तकरीर तो हम आगे की करना चाहते हैं, लेकिन सादा बच्चे बैठे हैं तो फिर थोड़ा दोबारा वो सारी बातें याद दिलानी पड़ती है। तवज्जो से सुनना। देखो, हम तुम्हारे लिए इन्हितात, हम तुम्हारे लिए तनज़्ज़ुल कर रहे हैं, पीछे आकर बात कर रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके फायदे की बात हो रही है। मिलादुन नबी, कल यहां से जाने के बाद कारखाने में, घर में, हर जगह बताना, यार हुजूर का मिलाद आया है, तुझे पता है मिलाद किसको कहते हैं? हाँ, मैं बताता हूं मिलाद किसको कहते हैं। रात प्रोग्राम था, हमने हुजूर की शान सुनी। मिलाद का माना है पैदाइश का दिन। मिलाद का माना क्या है? जैसे आप कोई फार्म भरते हैं पासपोर्ट का या शनाख्ती कार्ड का, या कोई भी आप अपने आईडी की जब उसको मेंटेन करते हैं तो उसमें एक चीज आती है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, नेम, नेम फादर, डेट ऑफ बर्थ। उर्दू में होता है नाम, बाप का नाम, तारीख पैदाइश। अरबी में होता है इस्म, इस्मो अभी ही तारीख मिलाद। अरबी जबान में डेट ऑफ बर्थ को कहते हैं मिलाद। क्या जी? पैदाइश का दिन, पैदाइश की तारीख, इसको लीजिए आप, गौर कर रहे हैं। और मुसलमान जब इसको शरीयत की टर्म्स में लाते हैं, देखो हर चीज के दो माने होते हैं। एक तो उस जबान के लिटरली माना होता है, जैसे ज़कात। आप ज़कात का क्या माना करते हैं? आप ज़कात का माना करते हैं कि किसी मालदार आदमी के पास इतनी रकम, जिसको शरीयत ने ज़कात फर्ज होने के लिए कहा, इतनी रकम साहिब निसाब को निसाब तक पहुंच जाए, पूरा साल गुजर जाए, उसके बाद हौलाने हौल पूरा साल घूमने के बाद वो माल का 40वां हिस्सा देगा। इसको क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? जबकि इसका माना पाकिज़गी है। ज़कात का माना लुगत में क्या है जी? पाकिज़गी। अच्छा, मैं आपको बोलूं सलात, देखो मैं कितना खोल कर, एक छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझेंगे। सलात, मैं आपसे पूछूं सलात क्या है? आप कहेंगे फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, ईशा की नमाज। लेकिन सलात का माना अगर आप लुगत और डिक्शनरी में खोलें तो दुआ। ठीक है, क्या है जी? दुआ। क्या है बोलिए? दुआ। अब आप गौर कीजिए, सौम, मैं आपसे पूछूं सौम क्या है? आप कहेंगे रमजान के रोजे। लेकिन सौम का माना डिक्शनरी में आप देखेंगे तो माना होगा रुकना, स्टॉप, रुक जाना। तो एक होता है जिस जबान का लफ्ज है उसका लुगत और डिक्शनरी में क्या माना है, और एक यह है कि जब वो लफ्ज कानून की शक्ल पकड़ता है तो फिर उसका अपना अलग माना होता है। ज़कात का माना पाकिज़गी है, लेकिन जब इस्तिलाह शरा के अंदर आ जाता है तो फिर वो माल जो खास मियाद तक पहुंचे, पूरा साल घूम जाए, फिर अदा करना। इसी तनाजुर में एक मिसाल दे रहा हूं, मिलाद। मिलाद का लुगवी माना, डिक्शनरी माना तो पैदाइश का दिन है, और इसका इस्तिलाही माना मुस्तहब्बात में है हुजूर की शानों का बयान। हुजूर की सिंपल माना नहीं, याद रखो कि मैं कोई ज्यादा टिपिकल नहीं करता। हुजूर की शानों का बयान, जहां हुजूर की शान बयान हो उसको क्या कहेंगे? मिलाद। जहां हुजूर की शान बयान उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो मिलादुन नबी हुजूर की ताजीम, रिस्पेक्ट, अदब, मोहब्बत के बयान का नाम है। तवज्जो है आपकी? कितना सिंपल है। बोलोगे तो नहीं, बोलोगे तो नहीं, बोलिए, बोलोगे तो नहीं। अच्छा, अब आगे चलिए। मैं एक मुल्क के अंदर गया तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान से बाहर था, तो एक बहुत बड़े शेखुल हदीस, बड़ी उम्र के थे, वो मिलने के लिए सुबह नाश्ते में आ गए, जिनके घर में रुका हुआ था। और साथ में जो मेरा इश्तिहार शाया हुआ था, पम्फलेट, वो लेकर आए। वो इंग्लिश में भी था और उर्दू में भी था। तो चाय वगैरह पी तो जरा कहने लगे हंस कर, ये सामने जो बड़ा मदरसा नजर आ रहा है? मैंने कहा ये मेरा ही है, और मैं पाकिस्तान में फला जगह का हूँ,
और मैं यहाँ 40 साल से कुरान की तफसीर और हदीस पढ़ा रहा हूँ। यानी वो बताते रहे। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे क्या पता कौन है। ठीक है जी बेटा, पाकिस्तानी समझ कर आ गए, गौर कर रहे हो। फिर वो मेरा जो पंफलेट था, जो इश्तिहार था, वो आगे किया। कहा मौलाना आप इतने दूर से आए, मैंने आपको टीवी पर भी देखा, फलां भी देखा, यूट्यूब पर भी देखा, ये जो आपने मिलादुन नबी रखा है, तो कहने का बात यह है कि मैं 40 साल से कुरान व हदीस पढ़ा रहा हूँ, मुझे मिलाद ना कुरान में मिला ना हदीस में मिला, तो ये आपने मिलाद का जलसा कैसे रख दिया। तो मैंने चाय का कप नीचे रखकर कहा, मैंने कहा आपको 40 साल हो गए कुरान पढ़ाते हुए, आपको कुरान में मिलाद नहीं मिला। कह लगे नहीं मिला। मैंने कहा ये कलम कागज रखा है, पहले ये बताओ मिलाद कहते किसको है। नहीं समझे आप। कहने का क्या मतलब। मैंने कहा आप मिलाद को ढूंढ रहे हैं ना, तो पहले उसकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए। आपके कोरंगी में एक बंदा आए, सबके दरवाजे खटखटाए और आप उससे पूछे किससे मिलना है। कहा मिलना है। कहा किससे। कहा बस मिलना है। आप बोलेंगे भाई ये मुखबर तो नहीं है। नहीं समझे आप मेरी बात। देखो मैं मिसालों समझा रहा हूं। गलियों में फिर रहा, आप कह रहे नया इलाका, नया बंदा, यार ये जाता नहीं है, कभी इस गली में जाता है, कभी किसी ने पकड़ गया, बाबा जी तो इतनी गर्मी हो गई, मर रहा है, इतना पसीना आ गया, चाय पी ले, पानी पी ले। क्या कहा मैं ढूंढ रहा हूं एक को। कहा किसको। का पता नहीं। कहा उनका एड्रेस क्या है। का पता नहीं। कहा वो रहते कहां है। का पता नहीं। करना क्या चाह रहे हो। ढूंढ रहे हो। तो मैंने उस बुढ़ऊ को कहा जब तुझे मिलाद पता ही नहीं है तो 40 साल से ढूंढ क्या रहा था। नहीं समझा मेरी बात। मैंने कहा ये कागज कलम रखा है, इस पर तू बता मिलाद कहते किसको है। तो कहेगा मुझे क्या पता किसको कहते हैं। तो मैंने कहा जब तेरे को पता ही नहीं था तो ढूंढ किसको रहा था। तो मिलाद कहते हैं हुजूर की अजमत के बयान। समझ गए। सुनियो, यहां से पहले बात शुरू होती है। पहले मिलाद की तारीफ तय कर हमारे साथ। तवज्जो है आपकी। ओ भाई तेरे को मिलाद पता ही नहीं है तो 40 साल के डींगे क्या मार रहा है कि तू बहुत बड़ा शेखुल हदीस और शेखुल कुरान है। तेरे को पता ही नहीं है कि ढूंढना क्या है, और फिर कह रहा है मिला नहीं है। नहीं समझे आप। जो समझा है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। ये तो ऐसे ही होना, कोरंगी में हरे की गली में घूम रहा, हरे के घर लेकर किसको किससे मिलना है। का पता नहीं। कब चाहते का ढूंढ रहा हूं। किसको ढूंढ रहे हो। का मालूम नहीं। तो 40 साल से तू ढूंढ रहा मिलाद को है और मिलाद पता ही नहीं। मैंने कहा मैं मिलाद की तारीफ करता हूं। सुनियों का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हमारे नजदीक मिलाद 3 जिक्रों का मजमुआ है। एक हुजूर के खानदान का जिक्र, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की अम्मी जान का जिक्र, सरकार के अब्बू का जिक्र, सरकार के अजदाद का जिक्र, बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार के घराने का जिक्र। दूसरा हुजूर की वो खुसूसियात जिसमें हुजूर तन्हा है उसका जिक्र। और तीसरा जिक्र जब हुजूर पैदा हुए तो सैयदा आमिना ने जो अपनी आंखों से देखा और सही हदीसों में लिखा हुआ है उसके जिक्र को मिलाद कहते हैं। मैंने कहा आजा बैठ जा, चाय भी पिलाएंगे, खाना भी पिलाएंगे। 40 साल छोड़, सिर्फ 4 मिनट दे दे हमें। तो ये डांट नहीं रहे। फिर मैं अर्ज करूं, ये कोई बदमाशी नहीं, ये कोई इल्मी जोर नहीं, ये कोई हम फिरका वारियत नहीं, धौंस नहीं। अगर सुबह का रखड़ा हुआ, रखड़ी रखड़ी करते हुए शाम को घर आ जाए, उसको रखड़ी वाला नहीं कहते। तो मैंने कहा 40 साल तू कुरान और सुन्नत के बीच में रहकर रखड़ियां कर रहा है और कुरान तक नहीं पहुंच रहा, तो 4 मिनट दे दे, हम तुझे बता दें कुरान तक पहुंचते कैसे। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है। अब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं इधर ही रहना। अब मैं समझ गया आपको क्या। मैंने आयत तो सूरतुल आराफ की पढ़ी थी, वो मजमून थोड़ा मुश्किल बनता, लेकिन आइए मेरे दोस्तों मैं इसी बात को रखता हूं, तवज्जो से सुनना। और वल्लाह स्टेज पर चढ़ते वक्त हम किसी मौजू को मुतय्यन नहीं करते, आपका चेहरा बताता है कि क्या चीज आप चाहते हैं। तवज्जो है, हम आप में से हैं। इतने मोहब्बत से हमारे भाई बहनों ने ये जलसा सजाया। मैं वो बात किए बगैर चला जाऊं जो तुम्हारे पल्ले ही ना पड़े, तो मैं तो फिर रब को सजदा कैसे करूंगा, अपने आप को माफ कैसे करूंगा। एक बंदा मुझसे कहने लगा, वो हमारा बच्चा, वो कह रहा है 3 जलसे। मैंने कहा 3 जलसे तो क्या हुआ, जब तक इनके चेहरे खिलेंगे नहीं तकरीर बंद नहीं होगी, नहीं होगी मंतक। ये हमारे हैं, जब तक इनका चेहरा नहीं, क्या आधा घंटा 1 घंटा, तू 5 मिनट में तेरा चेहरा खिल गया, माइक छोड़ देंगे। लेकिन क्यों, इसलिए कि यकीन, जिंदगी, ये ईमान की महफिलें हैं।
बात कानों से दिल में आए ना तो चेहरा खुद शाइनिंग देता है कि बंदा मदीने वाला है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, मिलाद का लिटरली माना पैदाइश का दिन। बच्चों सुन लो, पैदाइश का जो मुल्ला जी के साहबा ने मिलाद नहीं किया, उन्होंने कहा मुल्ला जी इतने तेज क्यों हो रहे हो 120 की स्पीड में, रुक जाओ पहले मिलाद तो बता दो। साहबा ने नहीं किया, तब नहीं किया, नहीं किया, मैंने पहले मिलाद बता दो क्या। उधर ही मौली साहब की स्पीड 5 से भी नीचे हो जाएगी। तो जो फिर ये देखो, ये लड़ने की बात नहीं है, ये हुजूर का मिलाद है। ये जुमला मैं सिर्फ तुम्हारी शरारतों की वजह से कह रहा हूं जो एतराज करते हैं, वरना वल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता कि इस माहौल में ये बात मैं करूं, इसलिए कि इस वक्त मुसलमानों की शहर रग और इस्लाम पर हमला हो गया है। खुदारा अगर ये उम्मत हुजूर के नाम पर जुलूस और चरागा और नात में आकर नमाजों की पाबंद हो जाए और हुजूर के दीन पर पहरा देने वाली हो जाए, तो खुदारा इन बच्चों के रास्तों को ना रोको, बल्कि अपनी पलखें इनके रास्ते पर बिछाओ, इसलिए कि हुजूर की उम्मत है। इस वक्त पाकिस्तान बचेगा तो हुजूर की नामूस की वजह से। तवज्जो है, लेकिन हम मुनाफिक बन के इत्तेहाद नहीं कर सकते, इसलिए कि इत्तेहाद जब अल्लाह के लिए करना है तो बात क्लियर होनी चाहिए। तो लिहाजा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब मौजू और आसान कर देता हूं, क्योंकि आप भी, मेरी बहनें भी करेगी, भाई भी करेगा, ये क्या बातें कर रहा है, तो मैं अपनी बहनों के आगे भाई के हाथ बांधूंगा। अब तुम तो सामने होना, लेकिन एक पूरा पीछे एक फलसफा है जो हमें देख रहा होता है, तो कुछ जरा वहां पर भी आना पड़ता है, यहां भी आना पड़ता है, वरना वो वहां 10 को लेकर बैठा होगा, देखो इसका जवाब नहीं दिया, देखो इसका जवाब नहीं दिया। तो भाई ये जो गुजारिशात थी पेश कर दी। अब आइए, और ये किसी को दबाने के लिए नहीं, जोर के लिए नहीं, हम मुस्तफवी हैं, हुजूर वाले हैं, तो हुजूर के लिए शक ना करो, जैसा भी हो आका का जिक्र करो। आका का लिहाजा मिलादुन नबी, हुजूर का मिलाद, हुजूर की अजमतों के 3 बयानों का नाम है। छोटी छोटी बात कितने बोली है? 3 है ये मिलाद, लेकिन समझने के लिए इसको 3 पार्ट पर हम बांटते हैं। पहला, हुजूर का खानदान, हुजूर उस खानदान में आए कि रूए जमीन पर ऐसा खानदान नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, बोल न सुन्नी सुभान अल्लाह। मौली साहब कह गए हाँ 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 हदीस से तो है, तो मैंने कहा पढ़ेगा कब? कह लेगा बकरीद में पढ़ूंगा, तो मैंने कहा कुर्बानी के मसाइल कब बताएगा, और जो चौथे दिन तू कुर्बानी करता है एक दिन आगे बढ़ा के, उसका सबूत कब लाएगा? मैंने कहा भाई यकीनन कुर्बानी के दिनों में भी हदीस पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसका मौजू बनता उस महीने में है जिस महीने में हुजूर आए हैं। तो जो है आपकी, मैं कराची यूनिवर्सिटी एक दफा गया, गौर करना, मौजू था हुजूर की सीरत, और कंप्यूटर साइंस के हुजूर और तौलबा बैठे थे। आप जुल्म जरा देखिए यार, देखो ये कंफ्यूजन पता है क्या है, खुदा ना करे मेरा आपसे इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर आपसे मेरा इख्तलाफ हो गया है और आप एक सही रास्ते पर हैं, तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बुग़्ज़ में मैं सही रास्ता छोड़ दूं। जो चीज मुसल्लम है, यानी खुदा ना खास्ता अगर किसी को किसी से इख्तलाफ हो जाए, वो नमाजी तो क्या नमाज छोड़ देगा? ऐसा बुड्ढों के साथ हुआ। कुछ बुड्ढों को पंजाब में बुग़्ज़ लग गया कुछ लोगों से, तो सुन्नियत ही छोड़ दी, शिये हो गए। तो हम उनसे कहते हैं उफ़र मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। अबे जिससे इख्तलाफ करना था उससे रखता, तू अफजलियत का मुनकिर क्यों हो गया? तू सैयदना मुआविया का बुग़्ज़ी क्यों हो गया? तू मिनहाजियों के कदम में क्यों पहुंच गया? तू सहाबा के दुश्मनों से क्यों हो गया? इख्तलाफ, मैंने कहा वो तो बच गया, तू निकल गया। तो देखो ये अक्लमंद, मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी से अगर किसी को इख्तलाफ हो जाए, थोड़ा सा वक्त मेरी बहनें और भाई जरा तवज्जो सुने, और मैं बड़ी आजिज़ी से, आप हमारे खानदान हैं, क्योंकि हम ईमान में एक खानदान हैं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कुरान में कि अल्लाह की बारगाह में सबसे बुजुर्ग वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। बोलो सुभान अल्लाह। जिस सफ में अली खड़े हैं वहां बिलाल भी खड़ा है। आय हाय हाय, क्या इस्लाम है! बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, जहां ये अहले बैत है, वहीं फारसी शख्स सलमान फारसी ऐसा इश्क दिखाया कि हुजूर कह उठे सलमान मिन अहले बैतिना, सलमान भी मेरे खानदान से।
बेटा होकर गड़बड़ करे और नौकर होकर हिफाजत करे तो सेठ भी कहता है ये बेटा नहीं, बेटा ये जो मेरी हिफाजत करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। नसब की कदर है, लेकिन खुला लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि हुजूर के सहाबा तक, हुजूर के यारों पर हाथ डाल दिया जाए। गौर कीजिए, देखो हुआ क्या है। आप जाग रहे हैं, थोड़ा सा वक्त जाग रहे हैं। अगर किसी का किसी एक बंदा बड़ा नमाजी है, रोजेदार है, कुरान की तिलावत करता है, मेरे बच्चों नौजवानों सुन लो, एक बंदे का इख्तलाफ हो गया उससे, वो इख्तलाफ में इतना अंधा हुआ कि ये मस्जिद जाता है मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, ये नमाज पढ़ता मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा माज़अल्लाह। तो लोग बोलेंगे अबे भाई कहा मेरी इससे दुश्मनी है। तो भाई दुश्मनी उससे रखना, ये तो मुसल्लम मसले हैं। अब हुआ ये कि मिलाद हजरत साहब करते हैं, अब हजरत से उनको बुग़्ज़ है तो वो सीरत करेगा, मिलाद नहीं बोलेगा। तो जो है नहीं समझे आप, हजरत ने कर लिया चिरागा, अंदर से वो जायज मानता है, लेकिन क्योंकि हजरत का दुश्मन है तो उसने चिरागा छोड़ दिया। तो ये आला हजरत का कि भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। ओ उफ्रे मुनकिर, ये बड़ा उर्दू बोलते, उर्दू बड़ी मुबारक जबान है, जुमला सुनना मेरे इमाम का, तुफ्रे मुनकिर, ये बड़ा जोश तासुब आखिर, इतना तासुब कर गया कि भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। अबे भाई किसी नमाजी से तू तासुब कर गया तो इतना अंधा हो गया कि नमाज से फारिग हो गया? नहीं। तो हम कहते हैं भाई हमारी जमात में भले ना आ, लेकिन हुजूर के मिशन पर बात तो कर, क्योंकि जमात आ जाए तो मगरिब की नमाज के बाद हजरात बैठिएगा, बड़े बड़े लोग आए हैं। तो मैंने कहा जब इतने इतने आ जाएं उनके बाद भी मस्जिद में लोगों को बिठाता है, और जब सरकार जलवागर हुए तो उसका कोई इश्तिहार नहीं हो। हम तो सिर्फ फिक्र और याद दिला रहे हैं, तवज्जो है आपकी, और कर रहे हो मेरे भाइयों। तो मिलाद 3 बुनियादी नजरियों का नाम है। सबसे पहले हुजूर, मिलाद 3 जिक्रों का नाम है। असल में यह है टाइटल मिलाद, इसको समझने के लिए 3 पार्ट में हम तकसीम करते हैं। पहला है हुजूर के खानदान का जिक्र, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के मेरी माँ, हमारी माँ, बोलो हमारी माँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक कहती है रज़ी अल्लाह अन्हा कि मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब खातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह से सुना, सरकार कहते हैं कि कल्लब तो मशारिक़ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जिब्रील ली, कि आयशा मुझे अभी जिब्रील ये बात कर गए हैं कि कल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, मैंने या रसूलुल्लाह, जिब्रील कह रहे हैं हुजूर से कि या रसूलुल्लाह मैंने जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है, मैंने आपके खानदान से ज्यादा इज्जत वाला खानदान नहीं देखा, और आपकी तरह अफजल मैंने किसी और को देखा ही नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने जब कायनात बनाई तो मुझे सबसे बेहतरीन खल्क में रखा। फरमाया जब कबीले बनाए तो सबसे पहले अच्छे कबीले में रखा, और जब खुदा ने नस्ब और कबीले और खानदान बनाए तो सबसे अच्छा रखा। और फिर आगे हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस पाक में फरमाते हैं जब अल्लाह ने कायनात बनाई सबसे ज्यादा इज्जत कुरैश को दी, अरब को दी, और अरब में अल्लाह ने कुरैश को दी, कुरैश में अल्लाह ने बनु हाशिम को दी, और बनु हाशिम में अल्लाह ने मुझे दी। उधर हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, मैं खानदान के एतबार से भी तुमसे अफजल हूं, और मैं अखलाक के एतबार में भी तुमसे अफजल हूं। यह सरकार का खानदान है, बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद आलम का मुबारक खानदान, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिनका जिक्र हुजूर ने खुद फरमाया, सरकार ने, क्योंकि मिलाद के दिन चल रहे हैं, मिलाद के दिन चल रहे हैं, गौर से सुनिए। हुजूर ने अपना, एक बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, मेरी बहनें, भाई, बच्चे, बेटियां गौर से सुने। हुजूर ने अपना खानदान खुद बयान किया, और हुजूर ने, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं इंसेस्टर, शजरा नसब है, फैमिली ट्री किया हजरत अदनान तक, बुखारी शरीफ किस तक? ये याद रखो, ये ईमान की बुनियाद है। सियासतदानों को तो बिल्कुल याद नहीं रखो, इन बातों को याद रखो, बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना, मुंह में कोई चीज ना हो, ये बहुत बुजुर्ग जिक्र पढ़ रहा हूं, ये नहीं कि मुझ जैसा बेकार शख्स ये बात कर रहा है, बात हुजूर के खानदान की है। अगर अल्लाह दिल को रोशन करे ना तो इस जगह को फरिश्तों ने घेरा हुआ है।
कोई मैं लंबी बात नहीं कर रहा, ये बात सैयद साहब कर देते, अल्लामा साहब बुजुर्ग करते, क्योंकि जिक्र में ही सरकार ने मेरे बच्चों बुजुर्गों ये बात इब्तिदाई इनिशियल याद रखो, ये ईमान के लिए जरूरी है। और उलमा ने ये लिखा है, अगर किसी बंदे से ये पूछा जाए हुजूर अरबी थे या गैर अरबी, वो कहेगा मुझे पता नहीं, फरमाओ मुसलमान ही नहीं है। ये ईमान के तकाजों में से, ईमान के तकाजों में से है कि इब्तिदाई सीरत अपने नबी की पता चले। हमारे नबी की औलादें कितनी थी, हमारे नबी की अजवाज कितनी थी, हमारे नबी पाक कौन से खानदान के थे, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतरी उसका नाम क्या है। हुजूर की सीरत के लिए बेसिक बातें ये ईमान की असल में दाखिल है, गौर करना। अब इसी मौजू को हम थोड़ा से लेते हैं मेरे दोस्तों चंद मिनट के लिए। सरकार के अब्बू का क्या नाम है? अब्दुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह और मिलकर कहो रदी अल्लाह। तुम्हारा भला है भाई जिसका नाम ले रहे हो, रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे। हजरत अब्दुल्लाह कौन है? हुजूर के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु। और उनके वालिद कौन है? सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके वालिद कौन है? हुजूर सैयदुना हाशिम। इसी तरह हुजूर ने अपने ऊपर के एक दादा का जिक्र किया, उनका नाम था सैयदुना अदनान। आप में नाम होता ना अदनान, जाग रहे हो, जाग रहे हो, देखो लिहाज करो थोड़ा, पसीना तुम्हें भी आ रहा है तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा ना तो शैतान तुम्हें कहेगा लो इबादत का टाइम मिला था किया नहीं, और इस वक्त तुम्हें सुस्त कर रहा है। तो लिहाजा अपने मनसब को समझिए। सरकार ने अपने फैमिली ट्री, जिसको इंग्लिश में आप इंसेस्टर कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला के वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद, ऊपर जिसका जिक्र किया उनका नाम मिलकर कहना बड़े अदब से मोहब्बत से। क्या नाम बताया था? सैयदुना अदनान। आवाज आ जाए जरा, हुजूर को खुश करना है। देखो अगर कोई आए ना अजमत वाला, उसकी तारीफ करो तो वो इतना राजी नहीं होता, उसके वालिदैन की करो तो निसार हो जाएगा वो। बोलो सुभान। हुजूर को राजी करने के नुस्खों में एक नुस्खा सरकार की खानदान पाक का जिक्र। तो सरकार ने हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद साहब हैं, ऊपर हुजूर ने जिक्र किया हजरत अदनान का। हजरत अदनान से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक कंटिन्यू सीक्वेंस में, बिल्कुल कंटिन्यू 21 पुश्त बनती है, 21। कितनी जी? बोलो किसकी? 21। और ये कंटिन्यू है, ये नहीं कि दादा का जिक्र किया तो आगे जाके पड़पोते का जिक्र नहीं, ये कंटिन्यू हुजूर ने अपनी जुबान पाक से कि मैं हजरत अब्दुल्ला का बेटा, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, वो हजरत हाशिम के बेटे, वो हजरत अब्दुल मुनाफ के बेटे, वो हजरत कुसै, इस तरह करके हुजूर ने ऊपर 21 सिलसिले बयान किए, 21। उसके बाद हुजूर चुप हो गए। ये इल्मी बात सुन लीजिए, हुजूर चुप हो गए। असल में हुजूर औलाद है इस्माइल अलैहिस्सलाम की। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब थोड़ा ऊपर से मैं बात चलाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नाम सुना है हजरत इब्राहिम का? ये हुजूर के दादा हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर इनसे बहुत प्यार करते थे। सब कहते थे हुजूर ये आपकी तरह लगता है, आप किसकी तरह लगते हैं? तो सरकार बड़े लाड़ से कहते थे मैं अपने बाप इब्राहिम की तरह दिखता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत इब्राहिम ये वजीम हस्ती है पूरे कुरान में जिनकी सीरत को उसवा हसना कहा गया। जैसे ना लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सिर्फ 2 नबियों के लिए कहा गया है जिनकी अकेले की जिंदगी पूरे इंसानों के लिए रहनुमा उसूल है। एक हुजूर और एक सूरह मुम्तहिना के अंदर हजरत इब्राहिम। तवज्जो है आपकी? हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां थी। खानदान का जिक्र है, ये मिलादी हो रहा है और ये कहता है ये बिदत है। तो मैंने कहा ये बिदत है तो फिर मैं माइक पर क्या करूं? फिर आप समझ गए फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर ये बिदत है तो फिर दीन क्या है भाई? तवज्जो है आपकी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा कितनी है? 2। कितनी बोलो? 2। हमारी माओं की इज्जत उन पर कुर्बान हो और उनकी शानों की अजमत अल्लाह हमारी बेटी, हमारी माओं और हमारे बच्चों और बेटियों को अता फरमाए। बोलो आमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान पाक में है, जिन्होंने खाना काबा बनाया, उनकी 2 बीवियां हैं। बड़ी बेगम का नाम है सईदा सारा और दूसरी बेगम का नाम है सईदा हाजरा।
मिलकर कहो रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। बड़ी बीवी जो है सईदा सारा, बहुत आखिरी उम्र में बुढ़ापे में जाकर 95 साल से ज्यादा उम्र थी सईदा सारा की, उस वक्त अल्लाह ने उनको बेटा दिया इसहाक अलैहिस्सलाम। क्या नाम था जी? बोलिए, बोलो ना मेरे भाई। इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम, हजरत सईदा सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर बहुत आगे जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर और आगे 4, 5, 8 वास्तों के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उनके सगे बेटे हजरत सुलेमान, फिर बहुत आगे जाकर सईदा मरियम पैदा हुई और उनके शहजादे हजरत ईसा। तो बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी हजरत ईसा, और सारे नबियों के आखिर हमारे आका। बात समझ में आ रही है? आगे चलो। हजरत इब्राहिम की कितनी बीवियां? 2, सईदा सारा पाक और सईदा हाजरा पाक। सईदा सारा पाक के बेटे कौन हुए? इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। क्लियर हो गया जी? ठीक है। अब आ जाइए इधर। अब हजरत इब्राहिम की दूसरी जोजा का क्या नाम था? सईदा हाजरा पाक। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो ऐसी अजीम साबिरा खातून थी, जब रब ने कहा कि जाओ और अपनी बीवी और अपने बच्चों को इब्राहिम उस वादी में छोड़ आओ, गैर जी जरा, जहां हद निगाह तक सहरा, ना बंदा ना बंदे की जात ना साया। हजरत सारा को, हजरत हाजरा को लेकर हजरत इब्राहिम पहुंचे फलस्तीन से मक्का, जहां खाना काबा के आसार मिटे हुए थे तूफान नूह की वजह से। वहां एक जगह बिठा दिया, गोद में इस्माइल थे ना, जमजम निकला पांव से। जब जाने लगे, अल्लाह के हुक्म के ऐसे पाबंद, अल्लाह अकबर। हमारे घर वाले या हमारे बच्चे स्कूल से थोड़ा लेट हो जाएं तो कलेजा मुंह को आता है, बार बार बंदा मैसेज करता है स्कूल, बच्चे नहीं आए। हजरत इब्राहिम अल्लाह के कहने पर ऐसे हैं कि उस बयाबान जहां रेत ही रेत है हद निगाह तक, ना बंदा ना पानी ना साया, एक पत्ता नहीं, वहां बीवी और बच्चे को छोड़कर जाने लगे, मुड़े ही नहीं। सीधा हाजरा ने पीछे से आवाज लगाई, यकीनन आप अल्लाह के कहने पर छोड़ जा रहे हैं। आज हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती हैं। अल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी खुदा की नाशुक्री। देखिए हम किन के मानने वाले हैं। सैयदा हाजरा ने अपने शौहर से कहा, इताअत देखिए, क्योंकि शौहर की इताअत लाजिम है जब तक वो खुदा की नाफरमानी ना करे। अगर वो खुदा की नाफरमानी करे तो बीवी उसकी बात नहीं मानेगी, वो कहेगी नमाज ना पढ़, बीवी नहीं मानेगी, रोजा ना रख, बीवी नहीं मानेगी, क्योंकि रब को नाराज करके किसी की इताअत नहीं है, और रब की रिजा में जायज कामों में इताअत करेगी। अब हजरत हाजरा ने, हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, मुड़कर भी नहीं देखा, पीछे से आवाज लगाई, आप अल्लाह के हुक्म पर छोड़ जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम इतने अल्लाह के हुक्म का पाबंद कि मुड़कर जवाब नहीं दिया, कि रब ने कहा था छोड़ के वापस होना। अल्लाह, उधर ही मुंह था और आवाज लगाया हाँ, तो वो भी नहीं कहती, खाने को भी कुछ नहीं, आप कैसी छोड़ जा रहे हैं। फरमा आप जाइए, फिर आप भी मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यहां हजरत इस्माइल के पांव से जमजम निकला ना, बस यहीं से। हुजूर किसकी औलाद है? हजरत इसहाक की नहीं, हजरत इस्माइल की। अब हजरत इस्माइल सबसे ऊपर है, हजरत अब्दुल्ला सबसे आखिर में है। हजरत अब्दुल्ला से हजरत अदनान तक 21 वास्ते हैं, लेकिन हजरत अदनान से हजरत इस्माइल तक कितने हैं नहीं पता। समझे कोई सिलसिला? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत, इतनी सादा उर्दू है, तुम ऐसे अचंभे से देख रहे हो जैसा कि मैं। जल्दी समझो ना तो बात ज्यादा समझे, ज्यादा समझे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अदनान जो बिल्कुल सेंटर हैं, उन तक कितने लोगों का वास्ता है यह हमें नहीं पता, ना हुजूर ने बयान किया। लेकिन हजरत अदनान से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक 21 वास्ता है। इसलिए हुजूर ने खुद फरमाया, कज़बन नस्साबून, नसब बयान करने वाले अक्सर झूठ बोल देते हैं। तो हुजूर का नसब मुबारक बयान किया जाए तो हजरत अदनान तक बयान हो। आज भी आप किसी खानका में जाते हैं, किसी मदरसे में जाते हैं, वहां सरकार का शजरे फैमिली ट्री देखते हैं। आज आप जाकर गौर कीजिएगा, जहां 21 पूछ हजरत अदनान खत्म होती है ना, वहां 2-4 ब्लॉक खाली होते हैं।
क्योंकि उनको भी नहीं पता हजरत अदनान किन की औलाद है और वो किन। हुजूर को तो यकीन है, आगे क्लियर करूंगा, कि मैं इब्राहिम का बेटा हूं, लेकिन हुजूर ने आमदन, जिसको कहते हैं ना जानबूझकर पूरा शजरा नहीं पढ़ा, सिर्फ हजरत अदनान तक पढ़ा। वो तबलीगी है, वो ऐसे लोगों को घेरने के लिए, जैसा मैं बड़ा आशिक रसूल हूं तारिक जमील, वो पढ़ना शुरू करता है वहां तक। तो मैंने कहा क्या पढ़ रहा है, ये तो पढ़ना ही जायज नहीं, मना किया उलमा ने। आपने पढ़ना है हजरत अदनान तक पढ़िए, उसके बाद सनद मुत्तसिल नहीं है। वजह हुई, सवाल हुआ कि हुजूर ने ऊपर तक क्यों नहीं बयान किया, तो जवाब उलमा ने यह दिया कि ये हुजूर के वालिदैन हैं, सरकार उतना ही बयान करना चाहते थे जिसको उम्मत याद रख सके, उम्मत याद रख सके, ताकि उम्मत पर बोझ ना हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अदनान की औलाद में एक फहर बिन मालिक हैं, जिनका लक़ब है कुरैश। कुरैश कहते हैं उस मछली को कि जो समंदर में अकेले में सब पर भारी है। ये हुजूर के दादा थे। तवज्जो है, सरकार के एक दादा है हजरत कनाना, वो इतने हसीन थे कि लोग महीनों का सफर तय करके खाना बांध कर साथ में सफर करते, सिर्फ उनका चेहरा देखने के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा जल्दी से आगे आ जाइए। बाद में हजरत नबी पाक के वालिद कौन है? अब्दुल्ला। कौन है बोलिए? और आपके वालिद कौन है? सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब। उनके वालिद कौन है? सैयदुना हाशिम। आपका असल नाम हाशिम नहीं है, हाशिम है हशम से। हशम का माना होता है रोटी को चूरी बनाने वाला। रोटी को, दरअसल जब हजरत हाशिम के दौर में कहत पड़ गया, लोगों को मक्का में खाने के लिए नहीं था, और हुजूर ने भी बाद में पैदा होना है। हजरत हाशिम इतने नेक शख्स थे, हुजूर के दादा है, और हर एक के चेहरे पर हुजूर का नूर चमकता था। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हाशिम ने अपने गुलाम को कहा, जितने मेरे ऊंट है सब काट दें। उस वक्त की बैंक बैलेंस यही था। आपने दस्तरखान लगाया गरीबों के लिए। सुनो सखावत देखें सादात में। फरमाया, आपके घर के दरवाजे से दस्तरखान लगता तो पहाड़ की चोटी तक होता। सुबह शाम लोग खाना खाते, और आप खुद शोरबा ला लाकर आगे गरीबों के सामने रखते, क्योंकि कुरैश बड़े गैरतमंद थे। ये आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि आप किसी दिन एक सहरा में गए, वहां लोगों की मरी हुई हड्डियां देखी। क्योंकि वो गैरतमंद थे, वो भीख नहीं मांग सकते थे, वो दूर जाकर सहरा में मर जाते। आपको बड़ा रोना आया कि ये कौम के साथ, इंसानों के साथ आपने आकर लंगर शुरू किया। आपने आकर लंगर शुरू किया। एक दिन आप लंगर खिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, उससे रोटी चबाई नहीं जा रही। आप रोने लगे, आप बैठ गए उसके साथ। फिर आपने रोटी को चूरी बनाते थे, सालन में डालकर उसको सरीद करते थे, नरम करके पेश करते थे। इसको कहते हशम। उस फयाजी और खल के खुदा पर, उस मेहरबानी के नाम पर हमारे आका के दादा का नाम हुआ हाशिम। तो मिलाद से कहता है, अपने रिश्तेदारों के गरीबों को मत भूलना। मिलाद का माना सिर्फ चिरागा तक नहीं, मिलाद का माना सिर्फ जलसे तक नहीं। हुजूर को खुश करना चाहते हो, इसके साथ साथ अपनी गरीब बहनों को देखना, गरीब भाइयों को देखना, भांजी भांजों को देखना, भतीजी भतीजियों को देखना, चचाजाद मामूजाद फूफीजाद को देखना। तुम उनकी मदद कर सकते हो, करना, क्योंकि हुजूर उसी को चाहते हैं जो खानदान और इंसान की मदद करते। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत हाशिम बहुत बड़े व्यापारी थे कपड़े के, ठीक है। वो सफर करते हुए मदीना पहुंचे, तो मदीने में को नाम पहले यसरब था, अब कहना जायज नहीं है। वहां पर कबीला बनु नज्जार में आपकी शादी हुई। बनु नज्जार में शादी हुई, निकाह किया आपने, चंद महीने वहां पर रहे, फिर आप तिजारत में निकल गए फलस्तीन। वहां आपका इंतकाल हो गया, और आप इस वक्त फलस्तीन में आराम कर रहे, और यहां कबीला बनु नज्जार में आपके बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, सरकार के दादा जान। तो यह है हुजूर का शजरा मुबारक। अब दूसरी तरफ आइए, देखें, जब तक हम पैदा नहीं हुए थे ना, क्योंकि हम सब माओ से पैदा हैं, वालिद से पैदा हैं। जिनके जिंदा है अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिनके रुखसत हो गए अल्लाह सरकार के वालिदैन के सदक़े हमारी माँ बाप की बख्शिश करे, और जिनके हैं अल्लाह सरकार की वालदा के सदक़े माओ को सेहत दे, सरकार के वालिद के सदक़े वालिदैन को अल्लाह सेहत दे। बोलिए आमीन। देखो, बच्चा जब तक दुनिया में नहीं आता, उस वक्त तक वो बाप की पीठ में होता है। क्या होता है जी? बोलो ना, बाप की पीठ। और उसके बाद माँ के सदफ और रहम में आता है, और उसके बाद वो दुनिया में आता है।
नबी पाक इस बारे में क्या कहते हैं? सरकार फरमाते लम यज़िलिल्लाहु यनक़ुलनी मिन अस्हाबिल करीमते इला अरहाम ताहिरा। फरमाया मेरे सहाबा आदम से लेकर अब्दुल्लाह तक, हवा से लेकर आमिना तक, मैं जिनकी पुश्तों में रहा वो पुश्त बुजुर्ग थी, और जिनके रहम में रहा वो रहम पाकीज़ा था। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और एक जुमला मिलाद की रात में सुनिए, सरकार की अम्मी जान है ना, उनका नाम है आमिना, अमन देने वाली। बोलो ना सुभान अल्लाह, अमन वाली। बोलो सुभान अल्लाह। आज लोग हमारे पास आते हैं, कहते जी बच्चा हुआ नाम बताइए, ऐसा नाम बताइए जो किसी का नाम और हो कुरान में। मैंने कहा वो माइक पर नहीं बोल सकता, किसी का भी ना हो और कुरान में भी हो तो मैंने कहा वो फिर मजाक बनेगा, फिर मैं ये नहीं बोल सकता। मैं आयत पढ़ सकता हूँ, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दमा व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह व कूनू क़िरदतल खासिन। ये ऐसी चीजें हैं जो अपनी जगह पर एक अलम बनती है लेकिन नाम नहीं रखी जाती। मैंने कहा आमिना नाम रखो, ज़ैनब नाम रखो। सरकार की शहजादी का नाम ज़ैनब था। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की शहजादी का नाम क्या था? आपकी कितनी बेटियां हैं? 4। काला कहता है 1, कुरान कहता है 4। कितनी है जी? बोलना कितनी? सबसे बड़ी बेटी जो हुजूर की एक ही ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ सैयदा खतीजा के सदफ़े अक़दस से हैं। बोलो सुभान। सैयदा ज़ैनब, उनके बाद सैयदा रुक़ैया, फिर सैयदा कुलसूम, फिर सैयदा ज़हरा पाक। बोलो सुभान। और ये सैयदा ज़ैनब उम्र में मौला अली से बड़ी हैं, मौला अली से बड़ी है। ये जब पैदा हुई जब मेरे आका की उम्र 30 साल थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। 25 साल की उम्र में हमारे आका की शादी हुई है सैयदा खतीजा से, और सैयदा ज़ैनब पैदा हुई है सरकार की बड़ी शहजादी जब हुजूर की उम्र थी 30 साल, और मौला अली जब पैदा हुए हैं जब हुजूर की उम्र थी 32 साल, क्योंकि हुजूर से 8 साल उम्र है। और ये सारे बच्चों को हमारी माँ सैयदा खतीजा ने तन्हा पाला है। 4 बेटियां 3 बेटे और हजरत अली। बोलो सुभान अल्लाह। और खुद वो पहले शौहर से जो बेवा थी उनसे 2 बच्चे थे। हजरत इमाम हसन ने खुद रिवायत की अपने मामू हिंद से, जो सरकार का सरापा बताते हैं, सहाबी हैं। आप अंदाजा लगाइए, मेरी बहनें सुने, हाय वो माए अल्लाह अकबर जो दिल में करार। सैयदा खतीजा मलिकतुल अरब थी, अरब की सबसे बड़ी बादशाह मलिका और सबसे बड़ी बिजनेस करने वाली। लेकिन जब हुजूर के निकाह में आई तो हुजूर के मिशन के सपोर्ट में ऐसी हो गई, अल्लाह अकबर, कि 10 बच्चे उस खातून ने अकेले पाले हैं। बोलो सुभान। और हुजूर को तकलीफ तक नहीं दी, बल्कि मेरे आका कहते जब मैं काफिर मुझे थकाते परेशान करते और मैं बहुत अफसुर्दा घर में आता, खतीजा दरवाजे पर मेरा ऐसा इस्तकबाल करती कि मेरा सारा दुख और गम दूर हो जाता। ये हमारी माँ हजरत सैयदा खतीजा, जिनकी हजारों बांदियां थी, लेकिन जब हुजूर की आई तो घर होकर रह गई। बुखारी शरीफ में है, सरकार पर जब वही का सिलसिला शुरू हुआ गारे हिरा में, तो हमारी यही माँ सैयदा खतीजा खाना बनाकर गारे हिरा ले जाती थी। गारे हिरा पर अगर 18 साल का लड़का भी जाए ना तो 3 दिन पांव दबुआता है। तवज्जो है आपको? इतना ऊंचा वो पहाड़ है। और मेरी माँ सुबह भी जाती थी, शाम भी जाती थी। एक दिन दोपहर का वक्त था, बुखारी शरीफ में है, मेरी माँ ने हांडी में सालन गर्म किया, उसको कपड़े में बांधा, अल्लाह अकबर, पहाड़ पर चली जा रही है गारे हिरा। अल्लाह देखना नसीब करे, जाना नसीब करे। अल्लाह अकबर। एक भाभी कहने लगा नहीं जाओ, जाना बिदअत है, हुजूर नहीं गए। मैंने कहा वही कहाँ, कहा इधर ही आई थी। तो मैंने कहा जाना क्या था ना। मैंने कहा देख अभी ये मौजूद बयान कर रहा हूं, तवज्जो है। पहले खुद बताता हुजूर को वही है, फिर कहता हुजूर का जाना साबित नहीं है। तवज्जो है आपकी? सैयदा खतीजा सालन गर्म लेकर पहाड़ी पर चढ़ रही है, औरत जात, लेकिन जज्बा देखें इस्लाम का। बोलो ना सुभान अल्लाह। जज्बा देखिए इस्लाम का। जब वो पहाड़ी पर चढ़ रही हैं तो कुछ पांव फिसलता भी है, लेकिन हांडी को गिरने नहीं देती। और जल्दी जल्दी इसलिए करती है कि अगर हांडी ठंडी हो गई तो हुजूर को ठंडा खाना कैसे दूंगी। उधर से रब ने जिब्रील को भेजा। हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील रब की तरफ से आए। ओ मेरे भाइयों गौर करो, मां क्या होती है देखो। बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह, मुझे रब ने भेजा है और वो आपकी बीवी आ रही है
सालन लेकर आ रही हैं, अल्लाह कहता है मेरा सलाम कहना। कौन है हमारी माँ सैयदा खदीजा, जिनको रब सलाम देता है। ये आसमान जिसने बनाया ना, ये रब सलाम देता है। बोल सुभान अल्लाह। जिसने तुझे और मुझे पैदा किया है वो रब सलाम देता है। जिसने जमीन का फर्श फैलाया वो रब सलाम कर देता है। ये गर्मी का खालिक वो सर्दी का खालिक वो हवा का खालिक वो रब सलाम देता है। जिसको तू और मैं पेशानी के साथ सजदा करते हैं, रब्बुल आलमीन कहते हैं, वो रब सलाम कहता है। और जिब्रील कहते हैं मेरा भी सलाम कहना, और उनसे कहना कि आप चढ़कर आ रही हो, आपके पांव दुख रहे हैं और तेज गर्म हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन उनको कहना कि रब ने मुझे भेजा है जिब्रील को कि जाकर खदीजा को कहलवाओ कि तू जब आएगी ना हमारे पास, तो जन्नत में हम तुझे कीमती सिप्पी और मोतियों का घर बनाकर देंगे, जिसमें कोई शोर नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। यह है सरकार का घराना। यह मिलाद का पहला हिस्सा। दूसरा और आखिरी तीसरा हिस्सा आखिरी चंद मिनट के अंदर सुनिए मेरे दोस्तों। इसी पर लें तो पूरी रात गुजर जाएगी। अब देखो ये हदीसें पढ़ने की है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं भेजा गया बोइस्तो में, जो थक गया चला जाए, उसका अपना हिस्सा पूरा हो गया है। ठीक है जी। बोइस्तो मेरा बोइस्तो हुजूर फरमाते मैं भेजा गया खैर कुरून इन बनी आदम, बुखारी, अपने जमाने के सबसे इज्जतदार लोगों के दरमियान। अब मिलाद किसको कहते हैं? हुजूर के भेजने के बयान को, हुजूर के वालिदैन के बयान को। ये आया कि नहीं आया? मैंने कहा मौलवी साहब ये सही बुखारी की हदीस है, कब पढ़ोगे? कह लगे रमजान में। तो मैंने कहा रोजे की हदीस कब पढ़ोगे? तरावी की हदीस कब पढ़ोगे? और मैंने कहा रमजान में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मौलवी साहब रब्बीउल अव्वल के 4 जुमे हैं, 4 जुमों में ये हदीसें पढ़ो जो हुजूर ने अपने शान और अपने वालिदैन की शान की बयान की है। आखिरी रिवायत सुनिए मिलाद के बारे में। मिलाद क्या है बता दिया। अब जो हदीसे पाक में पढ़ रहा हूं पूरी दुनिया सुन रही है, दुनिया भर के मुहक्किक सुन रहे हैं। कोई कहेगा हमें कुरान से बता। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम मुसलमान बैठी है, ये कुरान हदीस दोनों को मानती है, तू अलग से आ जा, फिर सिर्फ कुरान ही से मिलाद साबित करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मुसलमान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान हदीस को मानते हैं, इसलिए मैं हदीस की बात कर रहा हूं। तू नहीं मानता तो आजा, फिर तेरे से सिर्फ कुरान से बात करते हैं। लेकिन कोरंगी के तो लोग मुसलमान हैं, तो हदीस को मानते हैं। ये इशारा ही समझ, कुछ बात को खोलने की जरूरत मुझे ना पड़े। मैं कह रहा हूं कोरंगी के लोग मुसलमान हैं, हदीस को मानते हैं। नहीं समझा? हदीस को मानते हैं। गौर कीजिए, जामे मुस्तदरक एक हदीस की किताब है। मुस्तदरक एक हदीस की किताब है। आज पूरा मदरसे का कोर्स लेकर ले जाना। मुस्तदरक इमाम हाकिम की लिखी हुई हदीस की किताब है। चंद मिनटों में बात को समेटते हैं, गौर करना। यह वो किताब है जिसमें इमाम हाकिम ने इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम से हदीसें ली। क्योंकि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने जो हदीसें जमा कर रखी थी मेरे दोस्तों, वो उन्होंने सिर्फ 4,000 साढ़े 4,000 गैर मुकर्रर हदीसें बुखारी में बस, जबकि इमाम बुखारी को 2 लाख हदीसें याद थी। और 16 साल लग गए 4,000, अगर मुकर्रर करें तो 7.5, यानी रिपीट जो होती है 4.5 हदीसें के लगभग बुखारी में है। जो छोड़ दी वो कहां गई? वो आपके शागिर्द इमाम अबू दाऊद ने ली, इमाम तिरमिजी ने ली, और आगे जाकर इमाम हाकिम ने ली। अब वो हदीस, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको इतनी वजाहत की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको है उसको इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कि सुबह का रखड़ी खाया हुआ शाम को दोबारा मिलाद के झंडे के नीचे आ जाए तो उसको रखड़ी वाला नहीं कहते, सादतमंद कहते। तो जो है हदीस पाक क्या है जरा गौर करें। हजरत अरबाज बिन सारिया कहते हैं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की शर्त पर सही हदीस है, और इमाम ज़हाबी ने इसकी तौसीक की है। यह हदीस मुस्लिम इमाम अहमद में भी आई है, गैर मुक़ल्लिदीन उलमा ने भी इसकी तस्दीक की है। लिहाजा इस एतमाद के साथ इस बात को सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इस हदीस को सुनिए गौर से चंद मिनटों की, जो मेरे और आपके ईमान और जिस मकसद के लिए जमा हुए उसके लिए जरूरी है। हजरत अरबाज आइन के साथ, अरबाज बिन सारिया इसके रावी हैं। हदीस क्या है? अन अरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अरबाज कहते हैं हुजूर ने सहाबा से कहा, 3 बातें हुजूर ने पहले की, 3 आखिर में की। पहले 3 क्या की? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं।
वो अना खातमुन नबीयीन, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई है। तीसरी बात क्या की, वो अभी मुंजदिलुन फी तीनिही, मेरे बाप आदम को मिट्टी में गूंदा जा रहा था लेकिन मैं मौजूद था। आवाज आए सुभान अल्लाह की। मैंने सनद पढ़ी इसलिए कि इसमें बयान बड़ा जबरदस्त है। तवज्जो है आपकी। हुजूर फरमाते मैं उस वक्त भी था जब आदम नहीं थे। मैंने एक मुल्ला जी को कहा कि भाई इंसान कब से शुरू हुए? तो मुल्ला जी फरमाने लगे कि इंसान शुरू हुए हजरत आदम से। मैंने कहा हुजूर कह रहे हैं मैं उनसे भी पहले था। भाई मिलाद करेगा तो फिर समझ में आएगा ना, मिलाद ना करना इसलिए होता ताकि रिवायत ना पड़ी जाए। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, लेकिन ऐसा बंदा जैसा बंदा कोई नहीं। एक बंदा मुझसे कहने लगा हुजूर अल्लाह के बंदे हैं? मैंने कहा रसूल भी हैं। बंदा इसलिए कहा कि खुदा नहीं है, और रसूल इसलिए कहा कि तेरी तरह नहीं है। मैंने कहा कलमा पढ़ा, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, मैंने कहा आगे पढ़ रसूल हूं। कहने लगा आगे पढ़ो, मैंने कहा कलमा खत्म हो गया। यहां अब्दुहु का माना यह है कि वो खुदा नहीं है, बंदे हैं, और रसूलहु का माना यह है कि वो तेरी तरह नहीं है। इसी को सुन्नी कहता इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। समझे? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, अना खातमुन नबीयीन, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई। और तीसरी बात मेरे बुजुर्गों दोस्तों सुनना, काश सुन्नी इसकी हलावत को ले और अपने मसलक पर एतमाद है उसका इजहार करे। फरमा वो अभी मुंजदिलुन फी तीनिही, अभी मेरे बाप आदम मुंजदिलुन गूंदे जा रहे थे, फी तीनिही मिट्टी में। ये अल्फाज किसके? बुखारी के, क्योंकि उससे मुस्तदरक ने लिया। इमाम तिरमिजी ने दूसरे अल्फाज लिए हैं, मता वजबत लकन नबूत या रसूल अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हुजूर आप नबी कब बने? फरमा वो आदम बैन रूह वल जसद। ये जामे तिरमिजी के अल्फाज हैं, ये हदीस हसन है। तो वो आदम बैन रूह वल जसद, ये रिवायत हसन है, लेकिन ये हदीस के आदम का खमीर आयत बुखारी की सेहत पर। तो इतने बुनियादी अकीदे को शिर्क कहना और बिदात कहना, ये कितना बड़ा जुल्म है। अब ये बात तो यहां पर हो गई मुकम्मल। सरकार ने सहाबा को देखकर एक जुमला कहा, मैं अब्दुल्ला हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मुझ पर मैं आदम से पहले था। अब हुजूर क्या कहते हैं? मजीद मजीद इश्क की हिर्स को बढ़ाते हैं, शौक को बढ़ाते हैं, और फरमाते हैं सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, और बताऊं मैं क्या क्या हूं। अब ये तकरीर का आखिरी हिस्सा गौर करना, गौर करना। सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, मैं वो तकरीर बाद में करूंगा। मुझसे कहते लोगों का हक बताओ, माँ का हक बताओ, शाह साहब अब्बू का हक बताओ, सच बोलना बताओ। मैंने कहा ये बात तो इस्लाम ने बताई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इससे ही मुसलमान होना साबित नहीं होता। ये बात तो ईसाई भी कर रहा होता है। पहले तो अकीदे की बात कर। ये बात तो अभी बगैर तैयारी के हम शुरू कर रहे हैं। कुरान में आया, इस पर ईमान है, लेकिन मैं कुरान के नजरिए से नहीं, एक जनरल मौजू से कह रहा हूं। गौर कर रहे हो? मुझसे कह लगे क्या बात कर रहे हैं मौलाना? अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक बंदों का है, वालिदैन का है। मैंने कहा नहीं। कहते हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वालिदैन का है। मैंने कहा नहीं। तवज्जो मेरी तरफ करना, हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक, आप तवज्जो रखिए, जो थोड़ा वक्त है वो इंतजामिया देखिएगा इसको। हुकूकुल इबाद के में सबसे पहला हक वालिदैन का है। मैंने कहा नहीं, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक हक के मुस्तफा है, हुजूर का हक है। किसका हक है जी? इसी के लिए मेरे इमाम ने 2 नंबर मौलवियों के लिए तमहीदुल ईमान लिखी थी। पहला हक किसका है? बोलिए किसका है? किसका है? हुजूर का। अब जरा तवज्जो करें। सरकार ने फरमाया कि सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। साहबा कहते हाँ, ये 3 बातें जरा दिल से बांध लें। फरमा अना दावत अबी इब्राहिम व बिशारत ईसा व रुइया उम्मी आमिना। फरमाया मैं इब्राहिम की दुआ हूं, जो इब्राहिम ने खाना काबा बनाकर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह घर तो मैंने बना दिया है, ए अल्लाह अब इसको आबाद करने वाला रसूल भेज। बोलो पीछे से सुभान अल्लाह। तो हुजूर कहते हैं मैं वो दुआ हूं, मैं वो दुआ हूं, वो अना बिशारत ईसा, मैं ईसा की बिशारत हूं। बोलो सुभान अल्लाह। दाढ़ी टोपी वाले खास सुभान अल्लाह बोले, अपने पर रूहानी कब्ज ना लगाएं।
ऐसी तकरीर तुम नहीं कर सकते, इसमें हसद ना करो, सीखो फिर करना शुरू करो। बोलो सुभान अल्लाह। हम भी कहते हैं सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। बैठे हो, थक गए हो, मोबाइल ना देखो, चले जाओ, लेकिन बात हुजूर के घर की है, ना बैठो, चले जाओ, आराम से जाओ, हिस्सा मिला लिया ना आपने। आप मेरे लिहाज में क्यों बैठे भाई, अपनी तबीयत देखें। मैं नहीं नाराज हो रहा कि आप चले जाएं, आप जाएं, लेकिन अगर बैठे हैं तो अपनी औकात में बैठ, जिक्र हुजूर का हो रहा है, बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। यहां पर आकर हमें धक्का देकर चले जाएं फिर भी नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर बैठा है तो ज़ौक़ से बैठकर बोल, सिक्का चलेगा आमिना के लाल का, बोल सुभान अल्लाह। ये छोटी गलती नहीं है, बिलखुसूस पढ़े लिखे लोगों के लिए, ये रूहानियत को तबाह कर देती है, ये रूहानियत को तबाह कर देती है, बिलखुसूस तलबा और मौलवियों के लिए। तकरीर कोई भी कर रहा हो, जिक्र हुजूर का हो, उसमें आप में ताजगी होनी चाहिए। हम आपकी उम्र से होकर आ गए हैं, जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा। कोई भी नात पढ़े, पते की पढ़े, दीवाना हो जाओ, परवाज ना लग जाए तो फिर कहना हिदाया परवाज नहीं लगाती, इश्क लगाता है। तो जितना जोर हिदायत पर लगा रहा है, थोड़ी वफादारी पर भी लगा दे, बोल सुभान अल्लाह। तवज्जो है। और हिदाया मकबूल भी आशिकों की वजह से हुए, खुशकों की वजह से नहीं, वरना बदमज़हब भी इसको पढ़ाता है, बोल सुभान अल्लाह। गौर कर मेरे दोस्तों, हुजूर ने 3 आखिरी बात की, अना दावत इब्राहिम, ए मेरे सहाबा, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। ये मिलाद नहीं है। वो अना बिशारत ईसा, मैं ईसा की बिशारत हूं जिसने अपनी उम्मत के सामने कहा था, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ए मेरी उम्मतियों में तुम्हें गवाही देता हूं कि मेरे बाद एक अजीम नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हमारे आका का एक नाम है अहमद। हुजूर फरमाते हैं मेरा नाम आसमानों पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। हुजूर कहते हैं मैं इब्राहिम की दुआ, मैं ईसा की बिशारत। तकरीर खत्म हो रही है, दिल पकड़, बल्कि यहां से शुरू होती है। मैंने कहा दिल पकड़। हुजूर कहते अना व रुइया उम्मी आमिना, मैं जहां इब्राहिम की दुआ हूं, जहां ईसा की बिशारत हूं, अपनी माँ का ख्वाब हूं। एक बंदा मुझसे सैयदा आमिना के ईमान पर बात करने आया। मैंने कहा देख, पहराए में और कॉन्टेक्स्ट में इज्जत और तजलील पता चलती है। सैयदा आमिना नबी नहीं है, लेकिन जिक्र नबियों के साथ हो रहा है। और तू और मैं नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह कर रहे हैं। तेरे को क्या हया है दीन की जो हुजूर को है। हुजूर ने जहां इब्राहिम का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, वहां आमिना पाक का जिक्र किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रदियल्लाहु अन्हा। तवज्जो है, ये इज्जत है रसूलुल्लाह के दिल में अपनी अम्मी जान की। तू मौलवी खुश्क इबारतों पर लिखा हुआ है अभी वबा का फिन्नार, और मैंने कहा ये इबारत खुश्क नहीं, तेरा दिमाग खुश्क है। ये इबारत तो नूर वाली है, इसके नूर लेने के लिए किसी नूर वाले के पास बैठ। तवज्जो है आपकी। आप देखिए हुजूर ने क्या कहा, मैं अपनी माँ का ख्वाब। वो ख्वाब हुजूर ने जाहिरन कहा। कभी जागते हुए आप अचंभे की चीज देखें ना, तो आप कहते यार मैं ख्वाब देख रहा हूं। ये वो ड्रीम नहीं है, ख्वाब नहीं है, ये ऐसा मुशाहिदा है जो ख्वाब में भी नहीं देखा जा सकता। कोई बंदा ख्वाब में उड़े, असल में तो नहीं उड़ सकता, लेकिन असल में कोई ऐसी चीज देखे तो बंदा बोले मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। सैयदा आमिना ने हुजूर की पैदाइश के वक्त ऐसी चीज देखी कि उसको ताबीर ख्वाब से किया। क्या फरमाया कि अन्ना उम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हीना वदअत लहू नूरा अदाअत लहा कुसूरुश शाम। सैयदा आमिना कहती हैं मैं मक्का में, तवज्जो से सुनना यहां पर एक लाइन, मैं मक्का में अपने घर में बैठी थी, और जो जो खाना काबा गया है वो सफा मरवा की पहाड़ी से निकलता है तो सामने मीना की सुरंग के साथ देखता है। देखता कि नहीं देखता? बोलो देखता कि नहीं देखता? वहां 2-3 सांड बैठे होते हैं, किसी को आने नहीं देते। हमने कहा हुजूर यहाँ पैदा हुए थे? हमको क्या मालूम। मैंने कहा नहीं मालूम तो इतना बड़ा पेड़ होती बड़ी दाढ़ी क्यों की हुई है? नहीं मालूम तो दलील दे। हमको मालूम है, हम दलील देते हैं, इसमें झगड़ने की क्या बात। पेड़ तो तेरा इतना बड़ा खुद से समझ नहीं रहा है, हमको नहीं मालूम।
तो मालूम नहीं मालूम तो ये लाल रुमाल क्या सर पे चढ़ाया हुआ है, नहीं मालूम तो दलील पढ़, नहीं मालूम तो खड़ा क्यों है, फिर वो दूसरे जगह पर क्यों नहीं खड़ा, इधर ही क्यों खड़ा है? भाई घर तो वहां 5 पड़े हुए हैं, 4 पर नहीं खड़ा, तू इधर खड़ा है, तो तेरा खड़ा होना बताता है कि यहां पर है। तो जो है आपकी, बोल लो सुभान अल्लाह। सईदा आमिना कहती हैं तहज्जुद का वक्त था, बोलो सुभान, अंधेरा हल्का हल्का था और अंधेरा जा रहा था, सुबह सादिक का नूर आ रहा था। सैयदा आमिना कहती है मैं मक्का में अपने कमरे में बैठी थी। सीरिया वहां से कितना दूर है, अभी आप गूगल कर लें तो कई 100 माइल सीरिया शाम दूर है। सैयदा आमिना कहती हैं ज़ौक़ लेना मेरे बच्चों, बात हकीकत को समझना। सैयदा आमिना कहती है जब हुजूर मुझसे पैदा हुए तो एक नूर निकला, उसकी रोशनी इतनी तेज और मुअस्सर थी, दीवारें हट गईं, पहाड़ हट गया। मुल्क के शाम के जो महल्लात हैं जहां तक मेरे बेटे की हुकूमत जानी थी, वहां तक के किंकरे और महल्लात अल्लाह ने मुझे दिखा दी। मैंने कहा मुल्ला जी ये मिलाद है कि नहीं? कहने लगे हैं। मैंने कहा पढ़ोगे कब? कहने लगे रमजान में। मैंने कहा पढ़ोगे कब? मैं एक मुल्क में था जिसको आप अपने जहन में सबसे तरक्की याफ्ता समझते हैं, लंबी डिस्टेंस थी, जुमे का दिन था, मेरी जुमे की नमाज निकल रही थी, तो मैंने गाड़ी वाले को कहा जरा रेडियो लगा, करीब में अगर कोई मस्जिद होगी तो जुमा पढ़ लेंगे। तो जब पहुंचे तो जुमा हो चुका था, अच्छा हो गया था। तो जब मैं पहुंचा तो वो ऐसे ऐसे बाहर निकल रहे थे, मौलाना बहुत मेहनत करते हैं ना, 8 रोटी के साथ आ रहे थे। मुझे देखा, पाकिस्तानी थे, कहने के क्या हाल है, खरीदा है। वो मैंने उसकी तकरीर गाड़ी में सुन ली थी, वो वजू के मसाइल बता रहा था, रबीउल अव्वल का 3रा जुमा था, पहला जुमा था, वजू ऐसे करते। मैंने कहा मौलाना एक बात है, कहने का चाहिए। मैंने कहा नहीं बस अब हम जोर पड़ेंगे अपनी। मैंने कहा ये जो आप वजू पर तकरीर कर रहे थे तो आपको पता नहीं ये मुल्क अमेरिका है और ये यहाँ पर ये है, तो मुसलमानों को जिंदा रखने के लिए। कहने को क्या वजू का जिक्र कुरान में नहीं है? मैंने कहा हुजूर की शान का जिक्र नहीं है? कहने का मैंने तो बुखारी की किताबुल वजू पढ़ी है। मैंने कहा बुखारी की किताबुल मनाकिब क्यों नहीं पढ़ी? तवज्जो है आपकी? मैंने कहा वजू का मसला असर के बाद भी बता सकता था, चलो जुमे को भी बता दे, मना नहीं है, लेकिन जो शान वाला नबी आया है तो उनको बता कि आज हमारे कंधों पर जो सर टिका है ना, इसमें सर का कमाल नहीं है, निस्बते रसूल का कमाल है। बोल सुभान अल्लाह। किसका कमाल है जी? निस्बते रसूल का कमाल है। तो ये है मेरे बच्चों मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी बात से कोई नाराज ना हो, हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते थे, बाय फोर्स अटैक नहीं करना चाहते थे, एक मनफी और खारजी फिक्र का रद्द चाहते थे कि जो मुसलमानों की इज्तिमाइयत को पारा पारा करता है, ये तो जोड़ने का मौजू है, ये तोड़ने का मौजू। वो मौली साहब कह रहे मैंने 40 साल कुरान पढ़ाया, मिलाद नहीं मिला, उसको यही नहीं पता मिलाद क्या है। अपनी गलती नहीं देखेंगे, गुस्सा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निकालेंगे। लिहाजा सुन्नी तमाम अपने उमूर, मिलाद का एक ताल्लुक हुजूर की जात है और दूसरा ताल्लुक हुजूर की तालीम है। आज ये अहद करो नमाजें पूरी होंगी, नमाजें छोड़कर बंदा हुजूर का मिलाद नहीं मना सकता। ये सुन लो, 2 टोक बात, उलमा बैठे हैं। नमाजें छोड़कर चिरागों से वो फायदा नहीं उठा सकता, जुलूस से वो फायदा नहीं उठा सकता। हुजूर की जात से अगर मोहब्बत है, तुझे लीडर से मोहब्बत होती है तो टोपी भी वैसी पहनता है, पैंट भी वैसी पहनता है, शर्ट भी वैसी पहनता है, झंडा भी वैसी पहनता है, फिर बोरी तेरी वो बना देता है। तवज्जो है आपकी? तो जब हुजूर से प्यार है तो चेहरा बताए। मेरे बच्चों देखो, दाढ़ियां नहीं कटाओ, दाढ़ियां बढ़ाओ, तुम्हारे चेहरों की रौनक बढ़ेगी। मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं, डांट नहीं रहा। अगर दाढ़ी मुंडने से कोई हसीन होता ना तो सालिहीन ऐसा ना करते, लेकिन तुम खुद अपने दिल से कहते हो हुसैन जैसा खूबसूरत कोई नहीं था, हसन जैसा खूबसूरत कोई नहीं था, उनकी दाढ़ियां थी। तू दाढ़ी रख, चेहरे पर दाढ़ी रख। कहते मैं तो नमाजें नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा एक काम तो गलत कर रहा है तो दूसरा भी गलत कर रहा है, दाढ़ी तो रख। नहीं मैं काम अच्छे नहीं करता हूं शाह साहब। तो मैंने कहा वो तो गलत काम कर रहा है, लेकिन ये हक इसको भी छोड़ रहा है।
दाढ़ी रख, ये तुझे बदी से बचाएगी, खैर की तरफ लाएगी, अमल है। और इस वक्त गोरा चिढ़ता मुसलमानों से दाढ़ी से है, तो मैं दाढ़ी रखकर बताऊंगा कि मैं तो मुस्तफ़वी हूं। मुझे क्या पता, मेरी दाढ़ी से मेरा मोहम्मदी होना पता चलता है, इसलिए वो तंज करता है। अब तो सर गिरेगा, दाढ़ी नहीं उतरेगी भाई। बोलो इंशाअल्लाह। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इस कदर को जानो, इस समझ को जानो। हमारी मौत के दिहाने पर है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, मरने के करीब है, उधर उसके कल्ले छिल रहे हैं और मुझे दम कराने ले गए। मुझसे कह लगे, शाह साहब दुआ करें अल्लाह सेहत दे। मैंने कहा अल्लाह आपको ईमान पर मारे, ईमान होता है इस वक्त। और ये जो कल्ले साफ कर रहे हो, खुदा को मुंह क्या दिखाओगे? फरिश्ते कब्र में मुंह उठाकर देखें कि हिंदू की शक्ल है या मुसलमान की है। अल्लाह का फजल था, उन्होंने तौबा की और कुछ दिन वो जिंदा रहे और उनकी दाढ़ी के पूरे नजर आए। जनाजा भी हमने पढ़ाया, कब्र में उतारा और मैंने उनकी कब्र में कहा, आपकी बख्शिश के लिए यही काफी है कि आपने तौबा की है। आपका कफन खोल के फरिश्ते कहेंगे तौबा करके हुजूर का हुआ है, अब इससे क्या पूछें कि तेरा नबी कौन था। बोलो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत की पाबंदी दे। मेरी बात को सख्ती में नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना। आखिरी बात ये, घर में माँ के पाँव दबाना, बाप की खिदमत करना। माँ को नाराज करके तुम हुजूर को खुश नहीं कर सकते। मैं बच्चों बहुत पते की बात कह रहा हूं, इतना वक्त आपने दिया है, हमने लगाया है, मुझे अल्लाह को गवाही देनी, मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं इस बात को। बाप को नाराज करके अगर आप समझो कि मैं हुजूर को राजी कर लूं सिर्फ मिलाद के जुलूस में आकर, ऐसा नहीं हो सकता। माँ के पाँव दबा, बाप के पाँव दबा। वो पूछे बेटा आज क्या किया? फरमाया कोरंगी में जलसा था ना, तो मैं तो भटका हुआ था, हुजूर के मिलाद ने मुझे रंग दिया, मुझे पता चला मेरे आका को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं वो कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह माँ बाप की फरमाबरदारी होगी, अपने बच्चों को शरीयत के रास्ते पर चलाओगे, अपनी बेटियों को पर्दा कराओगे, अपने बच्चों को हया दिखाओगे। और मैं बच्चों से कहूँगा कि बेटा अपने आप को अच्छे माहौल में रखो। अल्लाह हमें जिस तरह इस माहौल में नेक रखता है, दुआ करो अल्लाह मेरी और तेरी तन्हाई अच्छी कर दे। तन्हाई में तू ना जाने टीवी पर क्या देख रहा होता है, मोबाइल पर क्या देख रहा होता है, नहीं, ये कुफ्र की निशानी में जाता है। अलियाज़ुबिल्लाह। आज अहद कर कि मैं तन्हाई का गुनाह नहीं करूंगा। तौबा करना मिलकर मेरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वातूब। नमाजों की पाबंदी रहेगी, रोजे की पाबंदी रहेगी। तो इस्लाही तंजीमों को भी हमने बता दिया कि हम रद भी करते हैं, नमाजें भी सिखाते हैं। ठीक है, नमाज पहले इसलिए नहीं बताई मैंने कि अकीदे के बगैर कबूल नहीं होती, और मैंने नमाज आखिर में इसलिए बताई कि अकीदे का इजहार नमाजों से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत का पाबंद रखे, औलिया का पाबंद रखे। इस महफिल को मेरे और आपके लिए जरिया निजात बनाए। इस जिक्र के सदक़े जो सरकार के वालिदैन, अम्मी का जिक्र हुआ, बोलो सुभान अल्लाह, अब्बू का जिक्र हुआ, अल्लाह इस जिक्र के सदक़े मरीजों को शिफा दे दे। इस इलाके से अल्लाह नहुसतों को दूर कर दे, बरकतें अता फरमाए। थोड़ा भी कमाए अल्लाह उसमें बरकत दे, हमारी तबीयतों को सैर करे। जो बहुत खतरनाक दौर चल रहा है, आखिरी सांसें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ईमान पर रखे। या अल्लाह तूने मोमिन घर में पैदा किया, ईमान वालों में रखा। माओ ने दूध नाते पढ़कर सुनाया, बापों ने लोरियां कुरान की आयतें पढ़कर पेश की, हमारे कानों के अंदर ज़ौक़ देने के लिए। या अल्लाह अब मुसलमान झंडे मिलाद के झंडे के नीचे रखा है, तो जब तक रहे मुस्लिमीन रहें, और जब दुनिया से जाएं तो खात्मा ईमान पर हो, कब्र हशर में तेरे हबीब का दीदार हो। या अल्लाह आखिरत और दुनिया की रसवाई से बचा, और या अल्लाह हमारे वतन पाकिस्तान को सलामती दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।